गुड मॉर्निंग दोस्त, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं रवि कुमार। आज हम लोग जुड़ जाते हैं मैथ की बेसिक क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय कम रहते हैं, सवाल ऐसे ऐसे सवाल, और ये वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, यानी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से परफेक्शन दम सही के साथ आएगा, समय की बचत करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला चीज, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसा है ये 6, देखिए रूट में ही 6 6 होगा, ठीक है। ये डाउट डाउट जा रहा है, ठीक। सवाल ऐसे को हल करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से। बीच में प्लस है। दूसरी बात, ये रूट 6 पर है, फिर प्लस है, रूट 6 पे है। ऐसे चल रहा है, ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक। पहला काम इसको ऐसा करना है, 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है जो कि उनके बीच का अंतर एक चाहिए। कितना चाहिए अंतर? एक चाहिए। और गुना करने पे उतना ही। आपके पास सोचिएगा 3 गुना 2, तो यानी 3 गुना 2 6। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? एक होगा। अब आंसर के प्रति जाएंगे हम लोग, तो आप समझ लेना ध्यान से। अगर आंसर पे जाएंगे तो अगर प्लस होगा तो बड़ी वाला नंबर, और अगर माइनस होगा तो कौन वाला नंबर? छोटी वाला नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, अगर ये नंबर आप ऐसा कर लेते हैं, हम मान के चलिए 12 कर दिया, +12 +12, ठीक है। +12 चल रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, प्लस 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 ये जा रहा है तो डाउट डाउट जा रहा है। सोचिए, इमेजिन, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 × 4, 3 × 4 कितना? और इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना? एक। सिंबल बीच में प्लस है या माइनस, आप देखो ध्यान से। प्लस है, तो प्लस होता है तो बड़ा वाला है छोटा वाला, तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 4। अब सोचिए ध्यान से, अगर हमारे पास यही नंबर में धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ये 2 + √2 +√2, और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। भाई कहाँ जा रहा है ये? इसको करना है। सबसे पहला करने का तरीका हम लगाएंगे, अभी बताया, 1 गुना, तो ये 2 × 1 के तो 2 ही हो जाएगा। दूसरी बात, अभी हमने कहा था इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। अभी तक हमारे पास जितना भी सवाल चला हूं मैं, वो सारे चल रहा हूं प्लस वाला। इसका हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो कितना? अगर सोचिए, इमेजिन, दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा। ये √20 है, माइनस है, फिर से 20 है, -√20 है। अब ये जब चल रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी जैसे बताया हमने, इसको कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सिंपल तरीके से। यानी इसको कन्वर्ट करेंगे 5 × 4। अब 5 × 4 जो होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। अब एक जब डिफरेंस है आपके पास, तो समझ जाइएगा कि जो रिजल्ट होगा वो प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? छोटा वाला। और छोटा कौन है? हम बाकी सवाल पे ऐसे सवाल तो बना लीजिएगा, कुछ नंबर ऐसे इसमें हैं जो टूटेंगे नहीं। जैसे मान के चलते, हम लोग समझते हैं पहले बेसिक से। देखिए 1 + 1 + 1 + 1। अब ये ऐसे नंबर हैं जो आपके पास क्या हो रहे हैं? टूट नहीं रहे हैं। हो सकता है, मे बी संभावना, आपके पास ये भी नंबर आ सकते हैं, 3 + √3 +√3 +√3, और ये जा रहा है कहां तक? अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक जा रहा है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बस छोटी सी मेथड को आप याद रखना। इसके लिए हम फार्मूला बना दे रहे हैं कि हो सकता है बीच में माइनस भी होगा, डरने की बात नहीं है। आप क्या करोगे, इसके लिए 4x + 1 लगा दोगे, और इसके ऊपर रूट लगा लोगे, और यहां लिखोगे प्लस या माइनस, और यहां 1 लिखोगे और बाई 2 लिखोगे। इसका ये मतलब हुआ कि 4x
x मतलब कि जो रिपीट नंबर चल रहा है उसके लिए। अब ये प्लस और माइनस क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि अगर प्लस होगा तो प्लस यूज करेंगे, अब बीच में माइनस होगा तो आप माइनस यूज करना, और नीचे डिवाइड कितना, ये तब करना है जब आपको टूटेगा नहीं, तब करना है। ऐसे सवालों को देखिए तो हमको यहाँ पे यूज करना है, प्लस वाला यूज करना है, यानी हम हटा देते हैं इसको अच्छे तरीका से, अब +1 कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, x की जगह पे क्या होगा 1, यानी 4 एकम 4, और यहाँ पे +1 है, तो 4 एकम 4 और यहाँ +1 है, यानी इसका मतलब हुआ कितना 5। अब +1, अब आई कितना, तो एक तो आंसर आपके पास ये पहुंच जाएगा, लेकिन कन्फर्म है कि ऑप्शन ये नहीं रहेगा। ऑप्शन ये ना रहेगा तो कब करना है, देखिए डेसिमल में देगा, या आपको हो सकता है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे। हम अगले वीडियो में बता देंगे कि जो नंबर ऐसे होते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल देंगे वो कैसे बताएंगे बाद में, पहले यहाँ समझ लेते हैं। हम लोग बिना √5 का वर्गमूल निकाले हम लोग काम करते हैं। क्या करना है आपको, √5 के पहले आप जो जानते हैं उसका वर्गमूल देखिए, तो √5 के पहले कौन जानते हैं 4, और 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना 2, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ +1 है तो +1, और भाई कितना 2। एक बार और करेंगे इसके जस्ट अगला, जस्ट अगला, तो जस्ट अगला का मतलब हुआ 6 नहीं, 6 का तो निकलेगा नहीं, 7 8 नहीं, 9 का निकलेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई 3, अब प्लस कितना, अब भाई कितना, इसको आप देखिएगा तो 2 और 1 कितना 3/2 भागा दीजिएगा तो 1.5, 3 अब 1 4/2, तो यानी आ गया फाइनली, यानी इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, यानी इसका आंसर होगा 1.5 से बड़ा और 2 से क्या छोटा नंबर, यानी ये जो इसकी वैल्यू जो होगा ये ऐसा आएगा, यानी 1.5 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। क्या इसको आप ऐसा लिखते हैं कि इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास, ये लिख सकते हैं 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, ये भी सवाल पूछता है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कि ये ऑप्शन में है या ये ऑप्शन में है या ये वाली ऑप्शन में है। सोचिए, इमेजिन आइए, यहां पे हम चल रहे हैं, देखिए 3 प्लस चल रहा है, तो डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, 4 तिया 12, अब 1 13, तो यानी हमारे पास √13 हो जाएगा +1, अब आई कितना, बस अब अगला पैटर्न क्या करना है, 13 के पहले बताइए आप 12, तो 12 का वर्गमूल जानते हैं तो नहीं हो सकता है, 11 नहीं जानते हैं, 10 नहीं जानते हैं, तो जानते हैं कौन 9, और 9 का वर्गमूल कितना, और यहाँ +1 है तो 3 अब 1 कितना, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 बाबू, और डिवाइड कितना, अब आगे देखिए ध्यान से, 13 के जस्ट अगला बताइए आप, 14 के जानते हैं कहां वर्गमूल, ऐसा निकालिए जो आप जानते हैं, तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4, अब 1/2, यानी इसको हम भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको देंगे तो 2.5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर बनेगा 2 से बड़ा बनना चाहिए और आई से छोटा, तो इसको ये एक तो ये हो गया, अगर ये विकल्प में है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो ये विकल्प में होगा, और अगर ये दोनों विकल्प में नहीं होगा तो इसको लिखेगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। तो अब मेरे उम्मीद से सवाल ऐसे भी आएंगे तो अब बना लेंगे, टूटने वाला ही बना लीजिएगा, बिना टूटने वाला भी, और अगर सर आपने बीच में माइनस हो गया तो भाई कुछ नहीं, माइनस होगा तो यहाँ पे नंबर को क्या कर लीजिएगा, फॉर्मूला में हम दर्शा दे रहे हैं कि माइनस होगा, बस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है वही रहेगा। सोचिए, इमेजिन अगर आपके पास सवालों को झड़ी लगाना चाह रहा है, ये ऐसे कर दिया √7, ये बहुत बार एग्जाम में ग्रुप डी में, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, ये सभी एग्जाम में ये सवाल पूछता है,
बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं होइएगा, सीधे ये डायरेक्ट नंबर लेकर आएगा। देखिए अभी बताया 4x+1 उसका रूट, तो 7 चौको अब 1 यानी 29, अब +1, अब आई कितना, अगर ये देखिए बड़े नंबर पे ये ऑप्शन आएगा और छोटे नंबर पे बीच में आएगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया तैयार। क्लियर, तो एक कंसेप्ट आपका हुआ खत्म। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 चल रहे हैं। देखिए टाइप 2 में क्या चलेंगे पहले समझेंगे हम लोग। देखिए टाइप 2 में क्या होगा थोड़ा समझना है ध्यान से, बहुत बारीकी से। पहला देखिए अब ये रूट में ही होगा, लेकिन अभी प्लस या माइनस चल रहे थे भाई, अब ये प्लस माइनस नहीं चलेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो चलेंगे वो गुना में चलेंगे और ये अनंत तक जाएंगे। कहां जाएंगे, अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, इसको मानना पड़ेगा x। क्या मानना पड़ेगा, x। जब हम x मान लेंगे तो आप जानते होंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे भाई, यानी इधर भी वर्ग करोगे और ये पूरी सिस्टम में वर्ग करोगे, तो देखिए क्या होगा, ये नंबर को आप लिख सकते हैं क्या चीज, x²। अच्छा जब इधर पे रूट पे पूरा पे स्क्वायर हो रहा है तो सारे नहीं हटेंगे, सिर्फ पहला नंबर पे हटेंगे, ठीक, तो ये हट जाएंगे तो आपके पास कितना बचा ये, और यही रूट 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 तो इसको x माना था, तो इसको जगह पे पूरी जगह पे हम क्या कर देंगे x। इधर ही 2 का x है, इसका मतलब बेसिक समझिए x गुना x, और ये जो है आपके पास क्या है 2x है, ये ठीक है, क्या ये 2x है। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए देखिए यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, ये x² है बराबर 2x है, ये इसका मतलब देखिए x गुना x बराबर 2x है। भाई x, ये x खत्म हो गया, तो x की जो वैल्यू आई भाई वो कितना आ गई 2। अब 2 तो इसका फाइनली आंसर 2, लेकिन ये एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में देखिए डायरेक्ट देखना है और आंसर करना है। जैसे देखिए इसको जैसे ही रूट रूट होगा गुना में होगा और अनंत तक होगा, तो डायरेक्टली जो है वही आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास हमारे पास ऐसा आ रहा होगा √7 √7 √7 √7, और ये अनंत तक जा रहा है और कहा जा रहा है कि का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे, तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो एक ही लाइन में आंसर में आ जाएंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से अभी बताया मैंने कि जब गुना में होगा नंबर कोई सारा रिपीट चल रहा है वो, तो डायरेक्टली आप लिख देंगे कितना 7। देखिए आपका जो अभी क्लास चल रहा है एकदम बेसिक चल रहा है, हम एडवांस लेवल के सवाल इसमें घुसाएंगे, लेकिन पहले ये चाह रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं वीडियो वो आसान सवाल को पहले पकड़ बना लीजिए, यानी दीवार को पहले अच्छे, फिर इसमें हम चलेंगे एडवांस लेवल के सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि हम बहुत तरीके से आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं आप। अगर आपके पास ये नंबर आ रहा है ऐसा, √m है, √m है, √m है, यहां पे भी √m है, और ये जा रहा है कहां तक, अनंत तक जा रहा है, तो इसका आपको आंसर पूछा जाएगा तो क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट बोलिए। अरे अभी बताया मैंने कि कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से गुना में होगा सेम नंबर का रिपीट चलेगा, तो आप ज्यों का त्यों, यानी कौन सा नंबर, तो यानी आप कंसेप्ट नंबर 2 भी अब जान गए कि गुना वाला कैसे करना है। अब सोचिए हम क्या करना है, अब टाइप 3 में आ रहे हैं भाई, ये सारा रूट का ही खेल है, बस तरीके को चेंजिंग फॉर्मेट। देखिए सबसे पहला सवाल तो हम ये रख रहे हैं, अब देखिए गुना में तो है लेकिन अनंत नहीं है भाई, अनंत है। अब इसका कह रहा है कि मान बताइए, क्या कह रहा है, मान बताइए। अब इसका मतलब यह है, पहले समझेंगे बेसिक से, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। इसका मतलब है कि √2 पे एक रूट है, ये भी इसी पे है, और इस पूरा पे ये है,
इस दो पे सिर्फ एक रूट है, इस पे ये है और ये है, तो इसको बनाएंगे बेसिक से तो पहले समझेंगे। देखिए रूट का मतलब होता है, अगर कहीं भी रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अब 1/2 तक यहाँ पे 2 है, और 2 के पावर जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? 1/2 गुना का सिंबल। इसका मतलब है एक हाफ यहां और एक हाफ यहां, तो इसका मतलब यही ना। तो 1/2 गुना 1/2। आइए फिर से गुना है। अब इस नंबर पे पावर कितना है? 3 बार है। आधा आधा कितना बार? 3 बार। देखिए हर चीज का हम थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं। कर दिया हमने। अब क्या करोगे कि देखिए 2 1/2, हम बेसिक चल रहे हैं तो देखिए 2, इसको नीचे लिखेंगे तो 2 दूना कितना? ऊपर एक एकम, नीचे ये 2 तो बेस वाला है, ये पावर 2 दूना 4 दूना 8। अरे भाई गुना हो रहा है, ये जोड़ थोड़े हो रहा है, और ऊपर एक एकम। आप बहुत पहले से पढ़े होंगे कि a के पावर m है और गुना में a के पावर n है, तो यानी पावर जो है गुना में होता है तो पावर ऐड हो जाता है तब जब बेस उसका क्या हो। तो सोचिए इसका भी बेस क्या है? सेम है, तो हम सभी पावर को ऐड कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं बहुत बेहतर तरीका से। तो 1/8। अब क्या करोगे मित्र? 2 लिखोगे, इसका एलसीएम जो होगा 8 होगा। 2 चौको 8, 4 दूना 8 और 8 एकम, ये आप लिखोगे 2, 4 और 2 6, अब ये कितना? 7 बाई कितना? यानी 2 के पावर में 7/8 होगा। ऐसे सवाल को नहीं बनाना है, ये हमने इसलिए बताया कि आप चीजों को सीख ले कि कैसे ये आ रहा है। अब क्या सीखेंगे हम लोग? डायरेक्टली आंसर जानेंगे। जैसे आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, समझिए ध्यान से बाबू, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं। ऐसे सवालों को कोई इनफाइनाइट नहीं है, बस 3 ही है, इसका मान निकालना है तो बहुत बेहतर तरीका से आप आ सकते हैं। सबसे पहला काम इसका होगा कि जो बेस में है वही रख देना है। इसका बेस में कौन नंबर है? 3, तो रख देंगे हम लोग। दूसरी बात, इसकी रूट गिनेंगे, कितनी रूट है? 1 2 और कितना? हमेशा 2 के पावर में, हमेशा 2 के पावर में, तो रूट की संख्या कितना है? 3 है। अब 2 के पावर 3, इसका मतलब है 2 3 बार गुना होगा। 2 3 बार गुना होगा तो इसका मतलब यह है कि 2 दूना 4 दूना 8। अब गुना कर देने के बाद हमारे पास आ गया कितना? 8। अब ये जब हम बनाएंगे तो एक ऊपर कम कर लेंगे, 7 बटा कितना? यानी 3 के पावर 7/8। अब देखिए सवालों को हम इतना स्पीडली करेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। सोचिए हमारे पास अगर आ जाए, देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए प्रैक्टिस, बार 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 प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की पहचान होगी, ठीक है। इस नंबर को सबसे पहला तरीका होगा 7। दूसरा रूट गिनेंगे, 1 2 3 और कितना? और जितना होता है हमेशा 2 के पावर में। अब 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 4 बार गुना होगा। 2 4 बार गुना करोगे तो 16 होगा। 3 बार किए थे तो 8, तो एक बार और करेंगे तो 8 दूना। और आंसर बनाएंगे तो एक ऊपर कम कर लेंगे नीचे ज्यों का, यानी 7 के पावर 15/। अब तो समझ गए होंगे कि खेल चल कैसे रहा है। अगर मान के चलिए हमारे पास ये सवाल आ रहा है √10 है, √10 है, √10 है, √10 है, और यहां भी आ गया √10 है, और ये कुछ नहीं कह रहा है, बस सिंपली इसका मान पूछ रहा है। भाई कुछ मत करो, 10 लिख लो सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है? रूट गिनिए, 1 2 3 4 और 2 के पावर 5, तो 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, और एक कम कर लो, आंसर आपके पास रेडी।
10 के पावर 31 बटा। तो आप सीख लें कि इनफाइनाइट होगा तो भी कर लेंगे, नॉन इनफाइनाइट होगा तो भी कर लेंगे। अभी नंबर आपको चेंजेस भी बहुत आएंगे। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आप ये जो क्लास, ये बेसिक चीजें हैं, आप ध्यान समझना हर चीजों को। आइए थोड़ा सा इसी में बढ़ाते हैं हम लोग। ये सवाल को थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में नहीं है, बस थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम लोग। ये 15 है, √15 है, √15 है, √15 है, √15 है, √15 है। ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना भाई, सिंपल। सबसे पहला काम, रूट गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर, अरे 2 के पावर 5 तक 32 है, तो एक बार फिर करना है गुना, तो 32 दूना 64। अब आंसर आना है तो एक कम कर देंगे, 63 बटा 64। ये क्लियर है ये। अब सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई में जा रहे हैं इस सवाल को, कि अब कैसे एग्जाम में कैसे लेता है कभी कभी बच्चों को। देखिए ये सवाल कभी कभी ऐसे ले लेगा भाई, और ये पूछा हुआ सवाल है ये। देखिए MNPQ, अब नंबर ही सारा अलग हो गया भाई, नंबर अलग हो गया, तब क्या करना है, डायरेक्ट पूछा कि मान क्या होगा। अभी मैंने बताया जब नंबर चेंजेज है तो क्या करना, एम लिखना सबसे पहला। इधर चलना है भाई, इधर से भी चल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले चलते हैं। एम है, इसके माथा पे कितना रूट है, एक सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है पावर आधा। अब हम आएंगे एन, इसके माथा पे रूट कितना, एक और एक, तो 1/2 दो बार, तो यानी 1/4 गुना पी कितने बार, 1 2, तो 1/2 1/2 1/2 3 बार होगा भाई, तो 1/। अब ये देखिए क्यू, तो ये कितना बार, 4 बार, तो नीचे वाला ना ऊपर में तो एक ही रहेगा, और नीचे हो जाए कितना, यानी कि हमारा। अब सर ये बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर बेस जोड़िए सबको, नहीं जुटेगा, क्योंकि ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, तो इसका डायरेक्टली फाइनली जो आंसर होगा हमारा यही रह जाएगा। कोई समस्या? अब ध्यान से देखते हैं, अब हम लोग टाइप 4 में आते हैं, जो ऐसे सवालों को किस तरह हल करना है। टाइप 04 है, ठीक है। अब सवाल को ध्यान समझिए, इस सवाल को हम ये करना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आपके पास ऐसा आ रहा है √2 + 1 √2 - 1, इसको कहता है हल करें। देखिए अगर हम आपको बेसिक से बताएं तो इसको करते हैं हम लोग परिमेयकरण। क्या करते हैं, पहले हम लोग बेसिक ही सीखेंगे, उसके बाद सवाल पे हल करेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग √2 + 1, और यहां लगाएंगे √2 - 1 और गुना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, रूट जो ऊपर वाला है उसी को पहले एक बार, और नीचे इसी के नंबर से गुना। देखिए ध्यान से समझिए, आपको पता होगा परिमेयकरण तो ऐसे ही करते हैं। अब दूसरी बात, इसको डिटेल चल रहे हैं भाई। देखिए √2 + 1 2 बार है, तो यानी 2 बार कहने का मतलब ये स्क्वायर होगा भाई। अच्छा, नीचे ये है और ये बी है, नीचे ये है और ये बी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो हम यूज जो कर रहे हैं भाई, यूज जो कर रहे हैं a - b इंटू a + b, और इसका जो होता है फॉर्मूला a² - v² होता है, a²। देखिए बेसिक चीजें को हम पहले बताएंगे भाई। अब सोचो a² - b² है, तो आप क्या करोगे, देखिए √2 का होल स्क्वायर लेके आ जाओ मात्र, और -1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये + b का होल स्क्वायर में है, इसको भी लिखते हैं। देखिए पहली बार है तो हम पूरी बताएंगे आपको कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, a² + b² + 2ab, हम उसी तरीके से इसको भी लिख रहे हैं। √2 का स्क्वायर करोगे तो भाई रूट देखो नहीं समझ में आता है तो पूरा हमने बोला है तो कराएंगे, a² + b² + 2ab, तो √2 और ये गुना 1, ऐसा तो लिखते हैं हम लोग। √2 का स्क्वायर तो 2, और माइनस कितना। अब सोचिए ध्यान से, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो रूट समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त होते हैं ये भी देख लीजिए आप। देखिए
√2 का स्क्वायर करना है, तो पहले चीज √2 के पावर क्या होगा भाई, हाफ, और इसके स्क्वायर है तो ये पावर कट जाएंगे तो बचेंगे दो। तो आप ये भी समझा दिया मैंने कि कैसे खत्म हो रही है, ये बच गए दो और +1 है ये, अब +2 नीचे बचेंगे भाई एक, तो एक का कोई मतलब, अब जोड़े को इससे, तो यानी जोड़ोगे भाई दो एक कितना, तीन, अब 3 + 2 नीचे 1 है तो कोई मतलब। लेकिन इस सवालों को आप ऐसे बनाओगे भाई तो आपकी समस्याएं पेचीदा, लेकिन पहली बार थे हमने तो इस तरह से बता दिया ताकि हर बच्चा समझ सके कि चलने वाला कैसे है। आप क्या करोगे, अब हम तरीके को बताते हैं, आप समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। अब इसी सवाल को पहले हम करते हैं कैसे करना है एग्जाम में। पेन फ्री है भाई, देखिए पेन फ्री सवाल है, हल करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान ये रखना है कि दोनों पे रूट हो, तो एक पे रूट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, ऊपर प्लस रहे या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर प्लस रहे या, सबसे पहला स्टेप होगा, नंबर 1 स्टेप जो होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो और एक, पहला स्टेप दोनों को जोड़िए, दो और एक, प्लस करेंगे हम लोग। प्लस इसलिए कर रहे हैं कि जो ऊपर में सिंबल होगा वही यूज करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और दो लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, अपने मन से लिखना है, कितना लिखना है, दो, हर क्वेश्चन में दो लिखना है, और इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 2 एकम कितना, और इसको बना दीजिए रूट में, इसे बना दीजिए, और दो स्टेप हो गया। अंतिम स्टेप, इसका और इसका दोनों का वर्ग करके अंतर, प्लस होगा तो भी अंतर, माइनस होगा तो √2 का वर्ग करोगे तो, एक का वर्ग करो कितना, और घटा के लिखना है, प्लस होगा तो भी घटा के, और माइनस होगा तो आया एक। सोचो अगर हम सवाल ऐसा कर दे भाई, √4 + √3 और √4 माइनस √3, इसको कह रहा है कि हमको सिंप्लीफाई करें, सरल करें, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, 4 और 3 कितना होता है, 7 लिख देंगे, प्लस, क्योंकि प्लस है वो, तो पहले लिखना है भाई, और दोनों को गुना कर देना है, चरतियई, और नीचे क्या लिखना है, अंतर, तो √4 का वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग करो कितना, तो आपके पास आंसर हो गया तैयार। ठीक, अब सवाल अंतर 2 भी होगा, 3 भी होगा, सारे का चलता हूं मैं, घबराइए नहीं। अगर आपके पास 3 माइनस √2 है और अगर नीचे हम प्लस ले रहे हैं तो भी डरने की बात नहीं है। देखिए 3, हाँ चलिए इसको हल करते हैं भाई। सबसे देखिए माइनस रहेगा तो भी जोड़ना है, प्लस रहेगा तो भी जोड़ना है, तीनों दो माइनस की प्लस माइनस, और 2 लगा देंगे, सबसे पहला काम, दोनों को गुना करेंगे तो रूट कितना, और किस्मत से देखिए दोनों का अंतर 1 होगा, क्योंकि √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही, 3 में से 2 जाएगा, यानी आपके पास तो अब समझ में आ गया कि करना क्या है। सोचिए अगर हमने ऐसा लिख दिया भाई, ऐसा, देखिए अभी आपको हम एक तरीके से मैथ को जनरेट करवा रहे हैं कि किस तरह से सोचा जा सकता है सवालों में। देखिए ध्यान से, इस सवाल का आंसर पेन फ्री है, 6 5 11 माइनस 2√30, गुना करेंगे अंतर कितना, 1, कोई मतलब नहीं है, यानी आपका अंतर हो गया, आंसर हो गया तैयार, कोई दिक्कत। अब सोचिए कि अंतर 1 से ज्यादा होगा तो भी दिक्कत नहीं है भाई। सोचिए ये √3 है +1 है, √3 है और -1 है, इसको कहा जा रहा है कि हल करें। जो तरीके चले हैं वही तरीका चलेंगे। हमने बताया एक पे रूट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 अब 1, प्लस है तो प्लस, तो अपने मन से दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा
तीन, तीन एकम, नीचे अंतर होगा तो √3 का वर्ग 3 ही होगा, एक का वर्ग 1, 3 में से एक गया कितना। इसका मतलब यह है कि दो पूरा सिस्टम में भाग है, इसमें ही भाग होगा और इसमें भी होगा, दो से भाग देंगे यानी दो बचेगा, और यहां बचेगा दो से दो कैंसिल, यानी यहां बचेगा कितना 3। तो हमारा आंसर हो गया क्या तैयार। अब सोचिए हमारे पास ऐसा आ जाए सवाल को, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, इसका हमको आंसर तैयार करना है। कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल। सबसे पहला कम 8 प्लस की माइनस, माइनस 2 लगाएंगे हम लोग, दोनों को गुना कर देते हैं, 5 दिया, और नीचे अंतर, और 2 ही अंतर होगा। हमने बोला था प्लस रहे तो भी या माइनस रहे तो। अब इसको दो तो इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, 2 चौको 8 माइनस, अब ये तो दो तो खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर बचेंगे 4 माइनस √15। तो भाई आप समझ गए कि 4, 2 अंतर है, 1 अंतर है, आपके पास 3 भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी करा दे रहे हैं हम आपके पास। ये सवाल पूछा भी गया है भाई, देखो ऐसे, √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, इसका कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले 5 अब एक प्लस की माइनस, प्लस, तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, 5 एकम 5 भाई, उसके बाद नीचे अंतर, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 5 में से 1 गया कितना। अब सर 4 से भाग रही है, दिक्कत हो सकती है, तो 2 से तो भाग है ना, 2 से देंगे यहां, या 2 बाहर निकालेंगे समझने के लिए, 3 बचेगा, यहां पे हटा दीजिएगा 5, और यहां पे कितना 4 ही बचेगा, 2 दूना, यानी हमारा फाइनली आंसर 3 प्लस √5 और बटा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये होगा। मेरे उम्मीद से आप सभी चीजों को बारीकी से कोशिश करें कि लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब तरीका आप देखते रहिए ध्यान से, एक दो और करा देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाएगा। आपको देते हैं खुद से कि आप खुद से कैसे बना सकते हैं। हो सकता है 5 माइनस √2, और यहां पे हम लिख दिया 5 प्लस √2। देखिए ध्यान से, ऐसे सवाल है भाई, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है ये। देखिए सबसे पहला काम, आप जल्दी से पहले कमेंट करें आंसर बना के, 5 2 7 प्लस की माइनस, तो लिखे या ना लिखे, दोनों को गुना होगा, 5 दूना, अच्छा ऐसे कि रूट में, रूट में नीचे का डिफरेंस कितना 3, क्योंकि √5 का 5, 2 का 2। अब कुछ कट ही नहीं रहा है, तो हमारा नहीं कट रहा है, तो भाई हमारा आंसर क्या होगा। यानी अब ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास सवाल को थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में, देखिए ये चेंज फॉर्मेट में ऐसे लेगा भाई, 3 प्लस √8 और 3 माइनस √, इसको ले सकता है आपको। ए भाई देखिए, हमने पहले टर्म में कहा कि दोनों जगह रूट चाहिए, तो यहां पे तो रूट है लेकिन 3 पे रूट है, तो 3 पे जब रूट नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, उसको सुधारेंगे नहीं, लेकिन इसका वर्ग करके लिख दीजिए, 3 का वर्ग कितना 9, तो रूट में 9 हो जाएगा। अब यहां भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, एक ही जैसा काम हो जाता है आपको। फॉर्मेट अब 3 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 9 पढ़ेंगे, क्योंकि 3 बिना रूट का है, तो उसको रूट बनाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो 8 9 8 कितना भाई, प्लस की माइनस प्लस 2 लिखेंगे, और 9 8 है, अच्छा डिफरेंस कितना 9 और 8 में, तो 9 का रूट करेंगे तो 9 ही रह जाएगा, नहीं रहेगा, रूट करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9 का स्क्वायर करेंगे रूट में है तो 9 ही रह जाएगा वो, और √8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना
बहुत लोग सोच रहे हैं कि 9 का वर्गमूल निकाल दे 3। अरे भाई 3 निकालिए कैसे, इसको तो बर करना है ना, तो बर करना है तो 9 ही होगा। अकबकाइएगा नहीं तो बहुत बार गलत हो जाएगा। अंतर एक है तो सोचिए एक प्रैक्टिस आपके लिए ऐसा और देखिए, ये सवालों को ये सवाल करा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए कि इसका आप आंसर बताओ जल्दी से। देखिए 2 दिया है हमने, कितना दिया है 2, तो 2 पे रूट है, 2 को रूट बनाएंगे तो डायरेक्ट बना लेंगे, हम लोग दिमाग में बना लेंगे कि 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 3 प्लस 2 और 4 तिया और रूट 4 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग, यानी 7 प्लस 2 रूट कितना। क्लियर। अब ये कंसेप्ट एक क्लियर हुआ। अब 4 के बाद 5 आते हैं, ये 5 में ज्वाइंट सेशन होगा। कैसा होगा वो, ज्वाइंट सेशन होगा। देखिए ध्यान से आप, ये क्या करेगा भाई, √2 + 1 √2 -1, अब बीच में प्लस √2 -1 √2 + 1। ऐसे सवालों को क्या करना है भाई, पहले समझो। ये सवाल को क्या कह रहा है पहले समझिए ध्यान से। अब जो करेंगे ना हम लोग पेन फ्री करेंगे। अभी जो बताया उस तरीके से बनाओगे तो पहला काम क्या होगा, पहले समझ लेते हैं बेसिक से चीजों को। डिटेल बनाएगा तो इसमें रेशनलाइज, इसमें तब जाके सिंप्लीफाई, और हम कहते हैं कि देखिए और आंसर लगाइए। पहले थोड़ा सा जो सीखे उसी में चलेंगे हम आगे। 2 और 1 कितना भाई 3, प्लस 2 रूट कितना 2, अंतर कितना है भाई 1, प्लस, अच्छा यही नंबर ना यहां है, अरे नंबर तो यही है, सिर्फ फर्क है प्लस और माइनस का। यहां प्लस था तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग माइनस। क्यों लिखेंगे सर हम लोग, ऊपर में सिंबल क्या दिया है। अब ये सोचिए कि ये इससे ये कट रहा है भाई, कट रहा है, और हम यहां लगा देंगे आंसर कितना 6, 3 और 3। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर आपके पास, ठीक है समझना ध्यान से, ऐसा है और बीच में सिंबल देखिए, इसको पकड़िए, ये क्या है प्लस, तो क्या करना है कोई ले लीजिए, ये दोनों को जोड़िए, लेकिन दोनों रूट में चाहिए, तो एक रूट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो है कितना, दूसरा काम ये करना है, पहला काम दोनों को ऐड, ठीक, दूसरा काम नीचे का अंतर, नीचे का अंतर कितना है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम टर्म कितना है, अरे एक ये वाला है और एक ये वाला है, कै गो, तो हम गुना क्या कर देंगे, और 3 दूना कितना। अब तो समझ गए होंगे। सोचिए अगर हम ऐसा करें, √5 + √4 √5 माइनस √4 प्लस √5 माइनस √4 √5 प्लस √4, इस सवालों को हल करने के लिए बहुत सिंपल फंडा हो जाएगा। देख के 5 4 नीचे अंतर 1, नीचे अंतर, देखिए बीच में प्लस है, माइनस भी आएगा, लेकिन अभी प्लस पहले सीख लेते हैं हम लोग। अच्छा टर्म क्या है भाई, तो 9 दूना, यानी आप समझ गए होंगे कि करना कैसे। मैथ को हम लोग जीके की तरह पढ़ना है। मैथ कैसे पढ़ना है, जीके की तरह से। जीके में याद कर लेते हैं ना, उसी तरह मैथ में ऐसे कंसेप्ट याद कर लें कि सवाल देखते के साथ हल हो जाए। अब सोचो ध्यान से, हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सवाल हम चल दे रहे हैं, ठीक है। सवालों को साथ खेलना सीखिए। ठीक है, मैथ दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं सबसे भारी मैथ है। नहीं, सबसे भारी मैथ नहीं है, सबसे हल्का विषय है। बस इंटरेस्ट लगाइए और दिमाग लगाइए। बीच में प्लस है भाई, मजा आ जाएगा। सबसे पहला दोनों का जोड़ 5 3, नीचे डिफरेंस कितना 2, टर्म कितना है 2, तो यहां गुना 2, ये कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, खत्म हो गया। अगर हमारे पास ये ऐसा सवाल आ जाए,
√3 + 1, √3 - 1 प्लस √3 - 1 और √3 + 1। इसका हल ये कह रहा है। अरे भाई बहुत सिंपल फंडा और सिंपल तरीका। तीनों एक अंतर दो है और टर्म कितना, तो यानी कि ये कैंसिल, तो हमारा आंसर फाइनली कितना। अब तो मेरे उम्मीद सीख गए होंगे। अब ये प्लस है, अभी हम प्लस ही में आगे चलते हैं कि एडवांस लेवल के सवाल कैसे जाएंगे वो। देखिए अगर हम ऐसा करें 6 + √5, 6 - √5 प्लस ये √6 - √5, √6 + 5, और ये ऐसा करके ये पूरी फॉर्मेट पे स्क्वायर दे दिया है। भाई आपको डराने के लिए दिया है वो, पेन फ्री सवाल है ये। देखिए ये पावर को भी छोड़ चलिए आप, ये देखिए यहां पे नंबर सेम है, बीच में प्लस है। अब 6 और 5 अंतर, अंतर 1 है, अगुना, अब पूरे के माथा पे कितना, इसका मतलब है 22 होगा, और 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर आप जानते हैं, तो आपके पास 400 कितना, यानी स्क्वायर दे क्यूब दे उसको भी बहुत शॉर्ट आउट तरीके से निकाल देंगे। अब यही सवाल को थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में कैसे आ जाते हैं एग्जाम में। देखिए आपके पास ये लंबा दे देंगे कि बच्चे उसमें फंसे रहे आपको। देखिए वो चाहता कुछ नहीं है, बस चाहता ये है कि आप उसके जाल में फंसते रहें बस, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई एग्जामिनर के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे हम लोग, कि भाई तुम पूछ कैसे पूछते हो। अरे समस्याएं एक बार फेल करेंगे, लेकिन समस्याएं एक बार फेल करेंगे, लेकिन तुम कितनी बार हमें फेल करोगे ये तो हम बता ही देंगे, एक बार न एक बार पास करके। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट में ले गया, नहीं ऐसे सवालों को क्या करना है, देखिए पहले ये दोनों को सॉर्ट आउट कीजिए और फिर से ये दोनों को करना है भाई, बस अब बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन इजी होंगे। दो और एक कितना, अंतर, टर्म, बीच में क्या है, गुना है कि प्लस, प्लस है। तीन एकम, सॉरी जोड़ना है, तीन अब एक अंतर, अरे अंतर दो ही ना है, और गुना कट गया, तीन दुना अब प्लस, तो पूरी कैलकुलेशन का आंसर कितना आ गया। अब तो लग रहा था पहली बार कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन जब आपने बनाया तो बड़ा इजी आ गया। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर आपके पास ये सवालों को हम दे रहे हैं आपको ताकि समझना होगा कि आंसर कैसे चल रही है। देखिए उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाना चाहता है। देखिए एग्जामिनेशन में कुछ होता नहीं है, बस और बस ये पूरे पे दे देगा ऐसे रूट, लो भैया तुम करो, तो बोला कि हम करें, तुम करो, देख कैसे करेंगे। आप पहले जो रूट दिया उसको हटा दो, वो दिमाग में मत लगाओ अभी, पहले सॉल्यूशन इसका करो भाई, पहले सॉल्यूशन इसका करो। क्या करोगे, दो एक अंतर एक, अगुना और तीन दुना 6। अब 6 पे पूरा पे क्या होगा ये, तो हमारा फाइनली आंसर इसका आ जाए कितना, 6। चल रही है। देखिए सवालों के साथ खेलना सीखिए, एक हम देते हैं अब बनाना, देखिए ध्यान से। देखिए इस सवाल को जल्दी से बना के आप कमेंट में दीजिए, जल्दी से बनाओ, जल्दी से फट से।
कितना आ गया आंसर? √4। √4 क्यों आएगा? अगर 4 आएगा तो निकाल भी तो देंगे उसको। देखिए 3 अब 1 4, अंतर टर्म 2 है, अब पूरे पे रूट है, ये कट जाएगा भी ये। अब बचा √4, और √4 का तो आप जानते हैं कितना, यानी आप पूरी तरह से ऐसी क्वेश्चंस को आप सीख चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग प्लस नहीं माइनस होगा, कुछ और एडवांस लेवल का क्लास में चलेंगे। तो आज जो आपने हम किया, ये इस वीडियो को आप पूरी तरह देख लिए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आपके यानी चैनल पे डेली लाइव रहता है शाम 6:30 बजे, और 12 बजे रहेगा मैथ का लाइव रहेगा। और बहुत जल्द हम लोग 25 क्वेश्चंस का यानी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जो लाइव सेशन में चलेगा, जो मिक्स होगा। पहले समय आपको देंगे, उसके बाद हम समय के अंदर हम कैसे करना है ये भी सिखाएंगे। तो आप जुड़ना ना भूलें, डेली 12 बजे और शाम। और टेस्ट का जो है हम आज डिसाइड कर लेते हैं कितने बजे क्वेश्चन टाइप हो रहा है, बस आपके क्लास चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।